आज मैं ज्योतिष शास्त्र के सबसे गूढ़ रहस्य, जो बुनियाद है ज्योतिष शास्त्र का, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा। बेसिकली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे मूल विषय है कैंसर। क्यों कैंसर होता है जातक को, किस कारण से जातक को कैंसर होता है, क्या सूत्र है जो कैंसर होने का। बेसिकली कैंसर पे ही आज फोकस करूँगा, क्योंकि आने वाला समय में कैंसर बहुत भयावह रोग बनने जा रहा है। मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस हिसाब से डायबिटीज़ आज के दिन में हो रहा है, उससे भी कॉमन हो जाएगा कैंसर, ड्यू टू मेटास्टेटिस, एबनॉर्मल सेल डिवीजन। जो खान पान, जो आचरण की अशुद्धि है हमारा, उसके कारण मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उसका निदान क्या है, उसी विषय पर आज फोकस करेंगे। तो ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसमें मंत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। ध्वनि ऊर्जा के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, क्वांटम एनर्जी के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, क्वांटम फिजिक्स के आधार पर। देयर इज साइंस which science is beyond than metaphysical science. That science is called अध्यात्म विज्ञान, वन स्टेप ahead than फिजिकल साइंस। ये फिजिकल साइंस से एक स्टेप आगे है मेटाफिजिकल साइंस, अध्यात्म विज्ञान, जिसके आधार पर मैं 50 साल पहले ही जातक के बारे में लिख दूंगा, इस जातक को कैंसर होगा, और ठीक 50 साल बाद उस जातक को कैंसर होना ही होना है। तो हमारा साइंस मोर एडवांस देन फिजिकल साइंस हुआ ना। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मोर एडवांस देन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस के आधार पे डॉक्टर 50 साल बाद कहेंगे, ये प्रोग्नोसिस करके, डायग्नोसिस करके, पैथोलॉजी के आधार पे बायोप्सी करके आपको कैंसर की संभावना लग रही है, आप फर्दर आगे ट्रीटमेंट के लिए जाएं। लेकिन मैं अभी ही कह दूंगा, हमारे शास्त्र की ये सामर्थ है, ये कद है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के आधार पर आज लिख के दे दूंगा, जो फलाने जातक को कैंसर होगा, जैसे 1000 वर्ष बाद ग्रहण लगेगा, तो वो वैदिक गणित के सूत्र के आधार पर गणना करके, कैलकुलेशन करके बताया जा सकता है, जो फलाने आदमी फलाने साल फलाने समय में फलाना जगह इतना बजे से इतना बजे तक ग्रहण लगेगा। ये गणित का सूत्र है, वैदिक सूत्र है। जैसे हम लोग गणित के वैदिक सूत्र से फिजिक्स प्रतिपादित कर लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम और अक्षांश देशांत के आधार पर, बेलांतर सारणी के आधार पर, एफेमेरिज्म के सिद्धांत पे लग्न इस जातक का इतने बजे होगा, यानी एसेंडेंट पृथ्वी का अर्थ का जोड़ियक इस टाइम में इस लग्न में होगा, इस नक्षत्र में होगा, इस राशि में होंगे, इस राशि के लग्न होंगे। उसके बाद चंद्रमा मन का कारक इस राशि में रहेंगे, इस नक्षत्र में इस जातक का जन्म होगा। उसके बाद सूर्य जोड़ियक, सन जोड़ियक के आधार पर आत्मा इस जातक का इस राशि में, इस लग्न में, इस नक्षत्र में होंगे। तो लग्न का, एसेंडेंट का बहुत बड़ा रोल है, वैसे ही राशि का बहुत बड़ा रोल है, वैसे ही सूर्य राशि का, सन जोड़ियक का, सुदर्शन चक्र के आधार पर हम लोग तीनों एस्पेक्ट से कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है उसमें क्या है, जान है तो जहान है, ये एस्पेक्ट है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के आधार पे मैं पहले ही लिख के डाल दूंगा, जो इस आदमी को कैंसर होगा और इस आदमी को कैंसर होना है, ये सत्य है। यही है ज्योतिष शास्त्र की महानता है। ये ब्रह्मांड में कोई फिजिकल साइंस के स्टूडेंट ये दावे के साथ नहीं कह सकता है, जो फिजिकली ये एस्पेक्ट से हम 20 साल बाद, 50 साल बाद ये बोल सकते हैं दावे के साथ। लेकिन हम दावे के साथ बोल सकते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर दावे के साथ बोल सकते हैं। विषय समझने का है, इसको फैलाने का है, आम लोगों में जागरूकता लाने का है, जो आखिर कैंसर क्यों होता है, कैंसर क्यों हो रहा है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के आधार पर इसका निदान क्या है। तो जो लग्न होता है न, लग्न के आधार पे निदान जो होता है न, उसके आधार पे हम लोग बताते हैं जो इस जातक को कैंसर होगा। तो कैंसर का जो मूल उद्देश्य है एस्ट्रोलॉजी में, वो ज्योतिष शास्त्र ही है, उसी में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक पार्ट है, उसके आधार पे होता है।
इसीलिए मेडिकल जो एस्ट्रोलॉजी है ना, हम लोग का मूल है, फिजिकल साइंस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साइंस है। मेटाफिजिकल साइंस आध्यात्म विज्ञान पे आधारित है। क्योंकि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है ना, मंत्र कवच से हुआ है, मंत्र से हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से हुआ, क्वांटम एनर्जी से हुआ, क्वांटम फिजिक्स के आधार पे। ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ये नवार्ण मंत्र है। इस 9 अक्षर के मंत्र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। नवाक्षरी मंत्र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसको नवार्ण मंत्र कहते हैं। माता रानी ने क्रिएट की है ब्रह्मांड को। सी इज द क्रिएटर्स, नॉट क्रिएटेड। तो माता रानी जगत जननी जगदम्बा इस ब्रह्मांड की फिजिकल ब्रह्मांड को, मेटाफिजिकल ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है इसी मंत्र से, ध्वनि ऊर्जा से, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से, क्वांटम एनर्जी के आधार पर, क्वांटम फिजिक्स के आधार पर। तो कहने का मतलब है ध्वनि ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल रही, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। देन मैकेनिज्म टेक्स प्लेस यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू। क्योंकि प्रकाश की रेखा में जो बदलती है, प्रकाश ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा जो में बदलने के बाद प्रकाश ऊर्जा जो है ना स्ट्रेट ट्रैवल करता है। कोई भी चीज़ साइंस कहता है, फिजिकल साइंस स्ट्रेट ट्रैवल्स करेगा तो वो मोशनड होंगे। मोशनड होंगे तो उसमें चार्ज पार्टिकल्स होंगे, आयंस होंगे, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, जो मिलके इलेक्ट्रिक इम्पल्स इतना जनरेट कर देता है जिसके ऊपर वज्रपात होता है, वो इंसान मर जाता है वज्रपात से। अब समझो 5000 किलोमीटर दूर ऊपर 2 बादल आपस में टकराए, टकराने के बाद गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई, उस ध्वनि के ऊर्जा से विद्युत पैदा हुए, उस विद्युत से इलेक्ट्रिक इम्पल्स इतना जनरेट हो गया जो इंसान जिसके ऊपर वज्रपात हुआ मर गया। तो देन मैकेनिज्म टेक्स प्लेस हुआ कि नहीं, ध्वनि ऊर्जा है कि नहीं। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द ध्वनि साउंड एनर्जी। पहले प्रकाश ऊर्जा नहीं उत्पत्ति। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज है, इसीलिए प्रकाश बिजली चमकी पहले तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं, पहले लाइट एनर्जी उत्पन्न हुआ, नहीं, मैकेनिज्म हुआ है पहले साउंड एनर्जी का। उस ध्वनि से प्रकाश उत्पन्न हुआ, और 2 आवाज से, 2 बादल आपस में टकराने के फ्रिक्शनरी मोशन से गड़गड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न हुई, उससे प्रकाश उत्पन्न हुआ, प्रकाश से विद्युत उत्पन्न हुआ, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हुआ, मैकेनिज्म देन टेक्स प्लेस। जिसके ऊपर वज्रपात हुआ वो मर गया। यही तो मंत्र का विज्ञान है। ध्वनि का ऊर्जा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है, क्वांटम एनर्जी है। संस्कृत व्याकरण के पहले अध्याय में पढ़ाई जाती है। तालु और जिह्वा के जो रगड़ से उत्पन्न हो उसको हम वर्ण कहते हैं, अल्फ़ाबेट अ आ इ ड ल ब। वर्ण से ही शब्द बना है, जो शब्द हम अभी बोल रहे हैं, शब्द से ही मंत्र बना है, मंत्र से सृष्टि बने हैं। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन मंत्र ऑफ यूनिवर्स जो है ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इस नवार्ण मंत्र से, 9 अक्षर के मंत्र से नवग्रह की उत्पत्ति हुई है, 12 आदित्य की उत्पत्ति हुई है। देयर आर 12 सन। आदित्य प्रथम नाम, द्वितीयम च विभाकर, तृतीयम भास्कर, प्रोक्तम चतुर्थम च प्रभाकर, पंचमं च सहस्त्रांग, षष्ठम च त्रिलोचन, सप्तमम हरिदस्यो च, अष्टमम च विवासु। नवम दिन के उत्पत्तो, दसवां दासात्मक, एकादशं द्वासुर ददा शैतानी नवानी त्रिसंध्यंग्य पठे नर। यानी 12 सूर्य का 12 नाम है। एक सूर्य दूसरे सूर्य से 30 डिग्री अंश पर स्थापित है, दूसरा तीसरा से 30 डिग्री, तीसरा चौथा से 30 डिग्री, चौथा पाँचवां से 30 डिग्री, पाँचवां छठा से 30 डिग्री, छठा सातवां से 30 डिग्री, सातवां आठवां से 30 डिग्री, आठवां नौवां से 30 डिग्री, नौवां 10वां से 30 डिग्री, 10वां 11वां से 30 डिग्री, 11वां 12वां से 30 डिग्री, 12 तिया 36, 360 डिग्री। 30 दिन में सूर्य एक राशि का परिक्रमा करते हैं। 30 दिन में, यानी 30 दिन लग जाता है एक राशि का परिक्रमा करते हैं, यानी 30। तो 12 राशियाँ हैं, 12 तिया 36, 360 डिग्री। इसीलिए सूर्य लोक पर जब हम जाते हैं तो 360 दिन का साल है। वहीं पृथ्वी लोक पर जब हम आते हैं 365 दिन का साल होते हैं। वहीं चंद्र लोक पर जब हम जाते हैं तो 355 दिन का साल होते हैं। क्यों होते हैं? तो 14 दिन अनहरिया, 14 दिन इजोरिया, 2 दिन, 1 दिन पूर्णिमा, 1 दिन अमावस्या, 30 दिन। तो ये सापेक्ष जो गति का डिफरेंसेज है, सूर्य चूँकि ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह है, 12 सूर्य पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त है। 12 सूर्य में सिर्फ
एक सूर्य का रोशनी पृथ्वी लोक में इस सेलेस्टियल यूनिवर्स में 8% आता है, तब तो इतनी गर्मी है। जिस दिन 12-96% रोशनी पृथ्वी पे आ गया तो पृथ्वी आग का गोला हो जाएगा। जो कार्बन डेटिंग पृथ्वी का कहता है, आज से 1 अरब 96 लाख वर्ष पहले पृथ्वी आग का गोला था। तो हमारे धर्मशास्त्र में तो स्पष्ट लिखा हुआ है पृथ्वी आग का गोला था। और वहीं 12 सूर्य का रोशनी जिस दिन आ जाएगा उस दिन ब्रह्मांड का अंत भी हो जाएगा। जिस दिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, सभी ग्रह एक ही नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, काल पुरुष के प्रथम भाव में, केतु के नक्षत्र में व्याप्त थे और एक सीध में व्याप्त थे, इसीलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जिस दिन ब्रह्मांड द्वैत हो करके अद्वैत की अवस्था में फिर आ जाएंगे, ब्रह्म माया में लीन हो जाएंगे, ह्रीम बीज रूप का प्रतीकात्मक रूप होने लगेगा, तो ब्रह्मांड अपने आप में समा जाएगा, अद्वैत हो जाएगा। एक ही नक्षत्र में, एक ही राशि में, केतु के राशि नक्षत्र में आके एक सीध में सभी ग्रह आमने सामने आ जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा। ब्रह्मांड का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके बदौलत सूर्य का परिक्रमा नवग्रह करता है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है इसलिए पृथ्वी का परिक्रमा करता है। चंद्रमा पे सूर्य की रोशनी आती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी के ऊपर परावर्तित होकर आती है। अगर पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा ना होता